नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक, KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस, KTCM कॉलेज नासिक हिंदी विभाग की ओर से द्वितीय वर्ष BA प्रयोजनमूलक हिंदी अनुप्रयोग इन विषयों के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हमें प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत उसके उपयोजन के प्रमुख क्षेत्रों में से रेलवे क्षेत्र का परिचय समझ लेना है। इसके पूर्व तुम लोगों ने दूरसंचार क्षेत्र का परिचय कर लिया है। दूरसंचार के क्षेत्र में हिंदी किस प्रकार प्रयुक्त होती है उसका वह अलग रूप यहाँ तुम लोगों ने समझ लिया है। आज हमें रेलवे क्षेत्र का या भारतीय रेलवे का परिचय समझना है। यहाँ तुम लोगों के सामने भारतीय रेलवे का जो स्टेशन है वह मैसूर स्टेशन दिखाई देता है। वहाँ कन्नड़ भाषा के कारण मैसूर को मैसूरू कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ उसका नाम कन्नड़ में भी लिखा गया है, देवनागरी में भी लिखा गया है और रोमन यानी अंग्रेजी में भी लिखा गया है। तो कर्नाटक राज्य में मैसूर एक जंक्शन स्टेशन है, लेकिन उसे मैसूर न कहकर मैसूरू कहा जाता है। तो उस दृष्टि से यहाँ प्रादेशिक प्रभाव तो उस शब्द पर भी हमें दिखाई देता है। इसके पहले हमें रेलवे का जो परिचय है वह समझना है। तो भारतीय रेलवे आप लोग जानते हैं और आप लोग रेलवे का जो दृश्य है वो तो देख रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष से आप लोगों ने रेलवे में सफ़र की होगी, रेलवे में अनेक जगह यात्राएं की होगी और उन यात्राओं के माध्यम से रेलवे में भाषा का प्रयोग, रेलवे की सेवाएं ये सब जान चुके होंगे। तो ऐसी ये भारतीय रेलवे है, यह हमारे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा उपक्रम है। यानी भारत का ये सबसे बड़ा उपक्रम है और आप लोग जानते हैं इसी क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां हैं या इसी क्षेत्र में सबसे अधिक कर्मचारी हैं। भारत सरकार के जो रेलवे में कर्मचारी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो ऐसा एक सार्वजनिक क्षेत्र यह रेलवे है। यह ऐसा विभाग है जिसका जनता के साथ सीधा संपर्क है। भारतीय रेलवे में जो नीति अपनाई जाती है उसका सारे देश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हिंदी के प्रसार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य समझकर यातायात यानी यातायात का मतलब जो आना जाना है वह ट्रांसपोर्ट या यातायात की तरह हिंदी को भी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ और विकसित बनाने का कार्य रेलवे करती है। तो हिंदी को और विकसित करने के लिए यहाँ रेलवे का बड़ा योगदान है। आप लोग रेलवे में सफ़र करते हैं तो डिब्बे में कई भाषी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं तब हमें हिंदी में ही बोलना होता है। हिंदी के माध्यम से ही हम एक दूसरे से परिचित होते हैं। तो यह भाषा यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाकर यहाँ राष्ट्रीय एकता को यहाँ सुदृढ़ करने का कार्य करती है, सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है। ऐसी भाषा का प्रयोग रेलवे में सबसे अधिक होता है, जिसे यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी का एक अलग रूप कहा जाता है। कारण हमारे संविधान के प्रमुख आधार स्तंभ हैं प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समता एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन्हें हम तब तक सार्थक नहीं कर सकते जब तक जनता का काम जनता की ही भाषा में न हो। तो जैसे रेलवे ने ये कार्य किया है और वो देश के कोने कोने तक पहुंच गई हैं,
इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हमें भाषा के माध्यम से ही ये कार्य करना है। तो यही कारण है कि भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकार की गई है। अब केंद्रीय सरकार के हर कर्मचारी को यह छूट है कि वह अपना काम हिंदी में करे। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार वृद्धि करना, उसी के साथ सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम विकसित हो और यह कार्य करना पूरे भारत का कर्तव्य है। उस दृष्टि से उसे यहाँ प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त प्रयोजन को लेकर आज सरकारी कार्यालयों, बैंकों, आयकर विभाग, जीवन बीमा निगम, विमानपत्तन यानी हवाई अड्डा, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन, पत्रकारिता, विज्ञापन, शिक्षा, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों, विज्ञान, वाणिज्य, चिकित्सा, तकनीकी क्षेत्र, कृषि, खेल जगत, रेलवे आदि में हिंदी का प्रयोग तथा प्रसार होते हुए हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही हिंदी का प्रयोग रेलवे में किस तरह है, देखिए। भारतीय रेलवे यहाँ भारत के कोने कोने तक पहुँच चुकी है। इसी के माध्यम से ही आज देश का जो यातायात है वो होता है और उसमें रेलवे ने हिंदी का प्रचार प्रसार करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश भर में भारतीय रेलवे फैली हुई है। इस तरह वो पूरे देश को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में हमें दिखाई देती है। तो यहाँ भारतीय जो रेलवे है उसका मूल उद्देश्य जनता की सेवा है और इसके लिए ज़रूरी है कि जनता की भाषा में कामकाज किया जाए। आप लोग जानते हैं कि हम जब रेलवे से सफ़र करते हैं तब हिंदी हो, प्रादेशिक भाषा हो, तो उस भाषा के माध्यम से लोगों को वह अनेक प्रकार की सूचनाएं देने का कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की जानकारी देने का कार्य करते हैं और लोग उस भाषा को समझकर अपना जो सफ़र है वह निर्धारित करते हैं। तो ऐसे रेलवे के अधिकारी, रेलवे के कर्मचारी यहाँ हिंदी को लेकर अपना योगदान दे रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों में हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि जागरूक कर हिंदी में कामकाज करने का कार्य होता है और उन्हें प्रेरणा देने के हेतु रेल मंत्रालय हर वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। अनेक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। उसी के साथ अनेक प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं वो बनाए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि आज आरक्षण चार्ट, अतिरिक्त किराया, टिकट रसीद, बिस्तर रसीद, जलपान रसीद, अमानती सामान आदि में यहाँ हिंदी का ही प्रयोग किया जाने लगा है। स्टेशनों पर अनेक प्रकार के जो फलक हैं वो हिंदी में ही लिखे जा रहे हैं। तो यह भारतीय रेल यहाँ हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर निम्नांकित रूप से करता है। यानी किस प्रकार करता है, देखिए। तो भारत में अनेक प्रकार से यह जो प्रयोग है हिंदी का दिखाई देता है। जैसे हिंदी में प्राप्त पत्रों के हिंदी में उत्तर दिए जाते हैं, हिंदी में मूल पत्राचार होता है, धारा 3 का अनुपालन किया जाता है, नाम पट्ट, सूचना पट्ट, यानी जैसे मैंने कहा कि स्टेशन पर अनेक प्रकार के बोर्ड होते हैं, फलक लेखन होते हैं, तो उस पर हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम लोगों के सामने मैसूर स्टेशन का जो बोर्ड है वह है, तो वहाँ इस प्रकार यहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है।
तो ये दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक हैं, वहाँ हिंदी का प्रयोग तुम लोगों के सामने दिखाई देता है। देवनागरी टाइप मशीनें एवं द्विभाषी टेलीप्रिंटर उपलब्ध करवाए जाते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई जाती हैं। हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय प्रारंभ किए जा चुके हैं। हिंदी में प्रशिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी यहाँ निर्माण किए हैं। हिंदी में प्रशिक्षित यहाँ अनेक प्रकार के जो तकनीकी कर्मचारी हैं वह भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसी तरह हिंदी में प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर्मचारियों को होता है। उसी के साथ यहाँ अनेक जो नियम हैं वह आदि नियम यहाँ निर्माण किए गए हैं। हिंदी के प्रयोग में बाधक, संकोच और हीन भावना को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, यानी वर्कशॉप जो है कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। रेलवे बोर्ड से प्राप्त हिंदी संबंधी आदेशों को कैलेंडरों के रूप में छपवाना और विभिन्न कार्यालयों में प्रदर्शित करना यह भी कार्य किया जाता है। इसी के साथ हिंदी में कार्य करने के लिए कंप्यूटर पर देवनागरी जो लिपि हैं उसका प्रयोग तो बहुत प्रारंभ से होने लगा है। अनेक प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी निर्माण किए गए हैं और आसानी से यहाँ उनका जो राजभाषा विभाग है वो राजभाषा विभाग कार्य कर रहा है। तो इस तरह ये भारतीय रेलवे भारतीय एकता की दिशा में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करके उल्लेखनीय कार्य करने में अग्रसर है। तो इस भारतीय रेलवे में राजभाषा हिंदी की जो विकास यात्रा है आप लोगों को रेलवे के जो अनेक विभाग हैं उन विभागों के माध्यम से यहाँ दिखाई देगा। आप लोगों के सामने मैं रेलवे के विभाग यहाँ रखता हूँ। वो विभाग हैं मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। इस प्रकार हमारे भारतीय रेलवे के ये विभाग हैं, सेक्शन हैं और इसी सेक्शन इन्हीं के अंतर्गत यहाँ रेलवे का जो अलग अलग रूप में कार्य चलता है, लेकिन सबको जोड़ने का कार्य रेल मंत्रालय करता है। सबको एक साथ जुड़कर रखने का कार्य रेलवे मंत्रालय करता है। तो पहला जो है मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे में यहाँ सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया गया। आप लोग जानते हैं कि मध्य रेलवे के माध्यम से ही हमारे भारत में रेल पटरी का या रेलवे का आरंभ हुआ है। मध्य रेलवे का जो सौभाग्य है वह 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत की सर्वप्रथम रेलवे गाड़ी मध्य रेलवे पर ही विटी से ठाणे तक दौड़ी थी। यानी आज जिसे हम या विटी कहते हैं या शिवाजी टर्मिनल कहते हैं, वहाँ से लेकर ठाणे तक जो रेलवे हैं वह चली थी। तो यह भारत में पहली जो रेलवे है वो मध्य रेलवे प्रारंभ हुई और उस रेलवे के माध्यम से आगे चलकर अनेक जो कार्य हैं हिंदी के विकास को लेकर किए गए। तो इसमें उस समय के साहित्यकार, उस समय के नेता जैसे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी हिंदी को यहाँ विकसित करने के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना योगदान दिया है। तो ऐसे या हिंदी के माध्यम से भारतीय रेलवे का भी प्रारंभ हमें दिखाई देता है। यानी भारत में जो कामकाज है उस समय अंग्रेजी में चलता था, लेकिन जब उसमें यात्रा करने वाले लोग हैं वो यात्रा करने वाले लोग हिंदी भाषी थे और इस तरह उन्होंने हिंदी में ही यहाँ जो वार्तालाप है, संभाषण है या संप्रेषण है वह किया। और इस प्रकार यहाँ हमें राष्ट्रीय एकता के रूप में जोड़ने का कार्य इस रेलवे ने प्रारंभ से किया है और उसमें सबसे बड़ा कार्य यहाँ मध्य रेलवे का है। यह हमारे देश के मध्य भाग में होने के कारण मध्य भाग में जितनी रेल पटरियाँ हैं उन पटरियों को या वहाँ के स्टेशन, वहाँ के उनके कार्यालय, उन सबको मध्य रेलवे कहा जाता है। इसी प्रकार पूर्व रेलवे का मतलब है भारत का जो पूर्व भाग है, पूर्व राज्य हैं, उन राज्यों
में जो रेलवे है या रेलवे का जो कामकाज चलता है उसे पूर्व रेलवे कहा जाता है। और वहाँ भी हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो बड़ा है। जैसे पश्चिम बंगाल आप लोग जानते हैं, तो वहाँ बांग्ला भाषी क्षेत्रों का भी यहाँ क्षेत्र हैं और उसमें भी जो हिंदी का कार्य है, हिंदी का प्रचार प्रसार है, वह चल रहा है। तो इसका मुख्यालय पूर्व की महानगरी कलकत्ता में है, यानी पश्चिम रेलवे का जैसे मुंबई है, मध्य रेलवे का मुंबई है, तो उसी प्रकार यहाँ पूर्व रेलवे का कलकत्ता है। भारतीय रेलवे में राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा पूर्व रेलवे में हिंदी के विकास से यहाँ अभिन्न है। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में पश्चिम बंगाल के विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भी यहाँ हिंदी के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। इसमें प्रमुख है आर्य समाज, सर्वप्रथम ब्रह्म समाज के महान चिंतक राजा राम मोहन राय एवं केशव चंद्र सेन, परवर्ती काल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि ने हिंदी के महत्व को पहचान कर इसको संपर्क भाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया था। हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र समाचार सुधा अवर्षन भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ। यह महत्वपूर्ण परंपरा पूर्व रेलवे में राजभाषा के प्रयोग प्रसार में दिनों दिन प्रगति कर रही है। तो इस तरह ये पूर्व रेलवे की जानकारी तुम लोगों के सामने है। उसी तरह अब यह है उत्तर रेलवे, यानी भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है या उत्तरी राज्य है, वहाँ जो रेलवे हैं उस रेलवे को उत्तरी रेलवे कहते हैं या उत्तर रेलवे कहते हैं। वह राजभाषा का जो प्रयोग प्रसार है वह दिनों दिन बढ़ रहा है। उत्तर रेलवे के 8 मंडल हैं और इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। ये 8 मंडल उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, फिरोजपुर, हरियाणा के अंबाला तथा राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर में स्थित है। यह रेलवे हिंदी पंजाबी क्षेत्रों में से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार यह उत्तर रेलवे के क्षेत्र तुम लोगों के सामने आए। इसके बाद यहाँ अगला क्षेत्र है पूर्वोत्तर रेलवे, यानी देश का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ जो रेलवे चलती हैं उसे पूर्वोत्तर रेलवे कहा जाता है। और यह जो क्षेत्र है यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के ही पूर्व क्षेत्र गोरखपुर में इसका क्षेत्र स्थित है, यानी मुख्यालय है। और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्य आते हैं और इस जगह यहाँ अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया है। इस रेलवे के 5 मंडलों में से इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश में तथा समस्तीपुर और सोनपुर मंडल बिहार में स्थित हैं। संपूर्ण रेलवे में एक ही भाषा का बाहुल्य होने के कारण यहाँ एक ही भावना सर्वत्र व्याप्त है। तो ऐसे यह हिंदी का 100% जो विकास है हमें इस क्षेत्र में दिखाई देता है। इसके बाद है पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, यानी अगला जो रेलवे का क्षेत्र आता है वो पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र आता है। इसे क क्षेत्र भी कहा जाता है। और यह जो क्षेत्र है यह भारतीय रेलवे का छोटा सा हिस्सा है। इसमें हमें जो 3 मंडल हैं वो दिखाई देते हैं और ये 3 मंडल हैं अलीपुरद्वार, लामडिंग एवं तिनसुकिया। पूर्णतः हिंदीतर भाषी ग क्षेत्र में पड़ते हैं और कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ रेलवे के कारखाने भी हैं, जैसे डिब्रूगढ़, नुम्बुगार गांव और तीनधारिया में रेलवे के कारखाने भी हैं। तो ऐसे यहाँ हिंदी भाषी जो लोग हैं वह भी कार्य करते हैं, अन्य भाषी लोग भी इस रेलवे में कार्य करते हैं। अगला है दक्षिण रेलवे।
दक्षिण रेलवे में भी राजभाषा हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ रहा है। इसमें 4 राज्य हिंदीतर राज्य आते हैं, जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश यहाँ हैं। इनमें जो हिंदी में कार्य हैं वह चल रहा है और इसका जो मुख्यालय है वो मद्रास नगर में स्थित है। और ऐसे यहाँ देश को एकता के सूत्र में यहाँ पिरोने वाली राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में यह दक्षिण रेलवे भी यहाँ निरंतर प्रयत्नशील है। उसके बाद है दक्षिण पूर्व रेलवे। यहाँ दक्षिण पूर्व रेलवे भी हिंदी में सेवा देने का कार्य कर रही हैं। तो इस दक्षिण पूर्व रेलवे पहले बंगाल नागपुर रेलवे के नाम से जानी जाती थी। इस रेलवे की विशेषता यह है कि यह पूर्व में स्थित बंगाल से लेकर पश्चिम में नागपुर और दक्षिण में बालतेरु तक फैली है। आप लोग छोटा नागपुर जानते हैं, तो वही नागपुर और दक्षिण में बालतेरु तक फैली है। इसका मुख्यालय पूर्व के प्रसिद्ध नगर और बंगाल की संस्कृति, सभ्यता और व्यापार के केंद्र कलकत्ता में ही स्थित है। तो इस तरह इसमें बंगाल से लेकर उड़िया, हिंदी और मराठी भाषाओं के बीच संपर्क रूप में ये रेलवे अपनी भूमिका निभा रही है। इसके बाद है अगली है पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे में हिंदी जो कामकाज कर रही हैं वह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरते हुए भारत की राजधानी तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली पश्चिम रेलवे ने अपनी कुशल और बेहतरीन सेवा से भारतीय रेलवे में अपना विशेष स्थान रखा है। और इसमें हिंदी के माध्यम से यहाँ अच्छी तरह से जो कार्य है वो चल रहा है। इसी क्षेत्र में अनेक हिंदी को लेकर जो राजभाषा हिंदी को लेकर नए नए कार्यशालाएं हैं, नए नए जो प्रयोग हैं वह हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ हिंदी के प्रयोग प्रसार में संतोषजनक प्रगति यहाँ दिखाई देती है। अगले हैं रेलवे कारखानों में राजभाषा की हिंदी की प्रगति, जैसे चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना, पहिया धुरा कारखाना आदि में भी हमें जो हिंदी का प्रयोग है वो होते हुए दिखाई देता है। इसी के साथ अनुसंधान और मानक संगठन में राजभाषा हिंदी का जो प्रयोग है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। रेलवे स्टाफ कॉलेज में हिंदी का प्रयोग, यानी रेलवे का जो स्टाफ है उनके लिए जो प्रशिक्षण कॉलेज है वहाँ भी हिंदी में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रेलवे की विभिन्न प्रथम श्रेणी सेवाओं में प्रविष्ट अधिकारियों को यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को यहाँ कोर्स चलाए जाते हैं, उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही रेल अधिकारियों के लिए यह अनेक प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं, विशेष पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग प्रसार हेतु राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था यहाँ की जाती है। और इस तरह भारतीय रेलवे हिंदी का महत्वपूर्ण प्रयोग प्रसार कर रही है। तो यह भारतीय रेलवे का क्षेत्र है और इस क्षेत्र के माध्यम से आप लोग जान गए कि भारत के कोने कोने तक यह पहुंच चुकी है। जैसे आज दूरसंचार का क्षेत्र देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है, उसी प्रकार हमें भारतीय रेलवे भी दिखाई देती है और वह भारतीय रेलवे या हिंदी के माध्यम से इन क्षेत्रों में पहुंच चुकी है और हिंदी के माध्यम से ही राष्ट्रीय एकता को वह विकसित करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ हमेशा कार्यरत है। ऐसे रेलवे के प्रति यहाँ हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आप लोगों ने भी जो बात यहाँ सुन ली, ग्रहण कर ली, आप लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।